नमस्कार, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से टीचर सॉल्यूशन के यूट्यूब चैनल पे। सीटेट एग्ज़ाम 2022 से रिलेटेड जो आपका दूसरा टॉपिक है जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि रिलेटेड है पेपर 1 से रिलेटेड है। ठीक है, बीएड वाले स्टूडेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जो बच्चे जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं और जिनके ग्रेजुएशन में 50% से कम नंबर हैं, तो वो सीटेट के एग्ज़ाम फॉर्म में पेपर 1 में कौन सा कोड फिल करेंगे वो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आप वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। ठीक है, जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा कि आपको पेपर 1 में जो बीएड वाले बच्चे हैं उनके 50% से कम हैं, चाहे वो किसी भी कैटेगरी के बच्चे हैं, चाहे वो जनरल कैटेगरी का बच्चा हो या वो ओबीसी कैटेगरी का बच्चा हो या फिर वो एससी कैटेगरी का बच्चा हो या फिर एसटी कैटेगरी का बच्चा हो। आप किसी भी कैटेगरी से हैं और आपके 50% से कम नंबर है ग्रेजुएशन में, तो आप पेपर 1 में कौन सा कोड फिल करेंगे वो मैं आपको बताने वाला हूँ। 100% वो कोड आपके लिए काम करेगा। आपका फॉर्म ईजीली सबमिट हो जाएगा, आपका एडमिट कार्ड भी ईजीली आ जाएगा, आपको एग्ज़ाम में एंट्री भी मिल जाएगी। और अगर आप सीटेट क्वालिफाई करते हैं तो आपका जो पेपर 1 है आपका, जो कि क्लास 1 से लेकर क्लास 5 तक होता है, उसका सर्टिफिकेट भी आपके पास आ जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी। ठीक है, तो घबराने की बात बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कमेंट आ रही हैं बच्चों की कि सर मेरे 50% से कम है ग्रेजुएशन में, मैं पेपर 1 में कौन सा कोड भरूँ। और मैं बीएड, या तो आपने बीएड में एडमिशन लिया हो उसके लिए भी है ये वीडियो। ठीक है, जो कोड वैलिड रहेगा, देखो ध्यान से सुनो, या तो आपने अभी बीएड में एडमिशन लिया हो वो बच्चा, या फिर बीएड फर्स्ट ईयर में हो वो बच्चा, या फिर बीएड सेकंड ईयर में हो वो बच्चा, या फिर बीएड कर चुका हो वो बच्चा, है ना। सभी बच्चों के लिए, बीएड वाले के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि सभी एलिजिबल है। जिसने अभी बीएड में एडमिशन लिया है या किसी भी टीचर टीचिंग कोर्स में एडमिशन लिया है, वो सभी बच्चे वैलिड हैं, सीटेट का एग्ज़ाम फॉर्म भर सकते हैं। पहले तो ये डाउट अपना क्लियर करिएगा। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आप पेपर 1 में कौन कौन से कोड भर सकते हैं बीएड वाले स्टूडेंट। ठीक है, चलिए बात करते हैं कोड नंबर 1 से। कोड नंबर 1 की अगर मैं बात करूं तो आप यहां पर देख सकते हैं पेपर 1 के लिए कोड नंबर 1, जो कि आपका डीएलएड वालों के लिए है। ठीक है, डीएलएड वालों के लिए है, 2 साल वाला। अगर किसी ने डिप्लोमा डीएलएड का रखा है और उसकी 12वीं में क्या है 50% मार्क्स है, तो वो डीएलएड वाला कोड नंबर 1 पेपर 1 में भर सकता है। ठीक है, बात करते हैं हम कोड नंबर 2 की। कोड नंबर 2 की अगर मैं बात करूं, अगर किसी के 12वीं में 45% है और उसने फिर से 2 साल का डीएलएड कर रखा है, तो वो क्या है कोड नंबर 2 पेपर 1 में भर सकता है। ठीक है, लेकिन ये बात है अभी डीएलएड वालों की। अब बात करते हैं फिर से आपका जो कोड नंबर 3 की, मैं सभी बता देता हूँ। कोड नंबर 3 की अगर मैं बात करूँ, 12वीं में अगर क्या है कि 50% मार्क्स हैं और बीएलएड कर रखा है, वो भी कौन सा 4 साल वाला। ठीक है, तो आप पेपर 1 में कोड नंबर 3 भर सकते हैं। ये बीएड के लिए, ये बीएड वालों के लिए नहीं है, ये बीएलएड वालों के लिए। क्लियर है? तो क्या है कि पेपर 1 में जो आपके रहते हैं वो बीएड वालों के लिए सिर्फ एक ही कोड बचता है। ठीक है, बात करते हैं कोड नंबर 4 की। कोड नंबर 4 की अगर मैं बात करूँ तो उसमें डिप्लोमा इन एजुकेशन, यानी कि ये कौन बच्चे हैं, ये है डीएलएड वाले, है ना। एक डीएलएड वाले बच्चे भी हैं कुछ, तो उनकी भी कमेंट काफ़ी ज़्यादा आई है कि सर हम डीएलएड वाले बच्चे, ध्यान से सुनना, कुछ बच्चे डीएलएड वाले भी हैं जिनकी कमेंट आई है कि सर हम डीएलएड वाले हैं, डीईडी है ना, डीएलएड वाले हैं, डिप्लोमा इन एजुकेशन। तो ये पूछते हैं कि सर हम कौन सा कोड भरें। तो बेटा आप, अगर आप डीएड वाले बच्चे हो तो आप पेपर 1 में कोड 4 फिल करेंगे। ठीक है, तो इससे आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा, पेपर 1 में आप एलिजिबल हो जाओगे। अब बात करते हैं जो कि आपका रहता है कोड नंबर 5। कोड नंबर 5 बचता है बस किसके लिए, बीएड वालों के लिए, है ना। बीएड वाले स्टूडेंट की अगर मैं बात करता हूं, पेपर 1 में सिर्फ उनके लिए एक ही कोड है, वो है आपका कोड नंबर 5। ठीक है, और इसमें भी आप देख के डर जाते हैं कि सर कोड नंबर 5 तो है पेपर 1 के लिए, है ना, और पता है कि हाँ बीएड वालों के लिए है, लेकिन सर इसमें लिखा है एटलीस्ट 50% आपके ग्रेजुएशन में होने चाहिए, है ना। तो आप इस लाइन को देख के डर जाते हैं। एटलीस्ट 50% अगर आपके ग्रेजुएशन में है तो आप पेपर 1 के लिए एलिजिबल होंगे, है ना। ये सब आप देख के क्या डर जाते हैं अगर आपकी 50% से कम है ग्रेजुएशन में, है ना, और आप फॉर्म नहीं भरते हैं। तो ये सबसे बड़ी गलती आपके लाइफ की होती है। आपकी लाइफ की सबसे बड़ी गलती ये होती है, अगर आप इस चीज़ को देख के अपना फॉर्म नहीं भरेंगे, पेपर 1 को छोड़ देंगे, तो आप पेपर 1 को मिस कर जाएंगे। ध्यान से देखना, है ना। ये एटलीस्ट 50% ये बिल्कुल भी मायने नहीं रखता है। ठीक है, एटलीस्ट 50% बिल्कुल भी मायने नहीं रखता है। क्यों नहीं रखता है मैं बताता हूँ। ठीक है, किसकी डिटेल है, ग्रेजुएशन की डिटेल है। ठीक है, किसकी डिटेल है, ग्रेजुएशन की डिटेल है। मान लीजिए कोई बच्चा है किसी भी कैटेगरी का है, चाहे वो जनरल कैटेगरी का हो, चाहे वो ओबीसी कैटेगरी का हो, या फिर वो एससी कैटेगरी का हो या एसटी कैटेगरी का हो। ठीक है, कोई भी कैटेगरी का बच्चा है और उसके ग्रेजुएशन में 50% से क्या है कम मार्क्स हैं। ठीक है, तो वो
कोड पेपर 1 में कोड 5 आराम से फिल कर सकता है। क्यों मैं यही कह रहा हूँ। अब आप सोचेंगे कि सर आप ऐसे कैसे कह रहे हो, यहाँ पे तो एटलीस्ट 50% लिखा है और आप ऐसे कैसे फिल करवा सकते हो, है ना। हम ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फलानी बात हो जाएगी, ढिमकानी बात हो जाएगी। ठीक है, देखो पहली बात तो आप डिटेल किसकी दे रहे हो, तो जो आप डिटेल भर रहे हैं वो आप भर रहे हैं ग्रेजुएशन की। ठीक है, ग्रेजुएशन की अगर आप डिटेल भरते हैं और आप अपेयरिंग भरते हैं, है ना, तब भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और अगर आपने बीएड कर रखी है, देखो पहली बात ये भी सुनो कि अगर आपने अभी अभी बीएड में एडमिशन लिया है तो आप सीधी सी बात है अपेयरिंग वाला कॉलम फिल करेंगे। ठीक है, अगर आप बीएड फर्स्ट ईयर में हैं तब भी आप अपेयरिंग वाला कॉलम फिल करेंगे। ठीक है, अगर आप बीएड सेकेंड ईयर में हैं तब भी आप अपेयरिंग वाला कॉलम फिल करेंगे। ठीक है, अगर आपने बीएड पूरी कर ली है और आपके पास रिजल्ट है तब आप क्या है, पास्ड फिल करेंगे, है ना। तब आप रिजल्ट स्टेटस में क्या करते हैं, पास्ड का कॉलम फिल करते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ लॉजिक कि आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, वो सारे लॉजिक मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, ध्यान से देखना है, ध्यान से सारी चीज़ें आपको समझते हुए चलनी है। ठीक है, हाँ, जब हम यहाँ पे आ जाते हैं, जब आप फॉर्म में यहाँ पे आ जाएंगे, जब आप फॉर्म में आ जाएंगे यहाँ पे क्वालिफिकेशन डिटेल जब आपको डालनी है, सीधी सी बात है, आपने बीएड में अगर एडमिशन लिया है तो सीधी सी बात है, जब आप पास स्टेटस पे क्लिक करेंगे, ठीक है, जब आप पास स्टेटस पे क्लिक करते हैं तो आपका दो ऑप्शन आते हैं, या तो आपका अपीयरिंग आएगा या फिर आपका पास आएगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं दो ऑप्शन आ चुके हैं। जैसे आप पास स्टेटस पे क्लिक करेंगे तो आपके दो ऑप्शन आपके पास आएंगे, एक तो आएगा पास्ड और एक आएगा आपका अपीयरिंग। ठीक है, अगर आपने अभी अभी बीएड में एडमिशन लिया है काउंसलिंग करके तो आप अपीयरिंग फिल करेंगे। आप बीएड फर्स्ट ईयर में हैं तब भी आप अपीयरिंग फिल करेंगे। आप बीएड सेकेंड ईयर में हैं तब भी आप अपीयरिंग फिल करेंगे, हैं। लेकिन अगर आपने बीएड कर ली है और फाइनल का रिजल्ट, बीएड फाइनल का रिजल्ट आपके पास है तो आप पास वाला कॉलम फिल करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं इन तीन बच्चों की बात करते हैं कि जो अभी अभी न्यू है, फर्स्ट ईयर में है, सेकेंड ईयर में या फिर एडमिशन लिया है। वो अपीयरिंग फिल करेगा। जब वो अपीयरिंग फिल करता है, ठीक है, जब वो अपीयरिंग फिल करेगा तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पे अपीयरिंग फिल हो गया है। यहाँ पर जब अपीयरिंग फिल होगा, ठीक है, तो यहाँ पे पहले क्या आ रहा था, पहले यहाँ पे ओनली 2022 आ रहा था। ठीक है, ये भी ध्यान से, ये वाला डाउट भी अभी हाथ के हाथ क्लियर करके चलिएगा। ठीक है, जब आप अपीयरिंग यहाँ पे फिल करेंगे तो यहाँ पे आपका पहले तो 2022 आ रहा था, तो तब तो कल तक 2022 ही भरा जा रहा था, है ना, तो उसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अब जिस बच्चे ने भी 2022 भर दिया था पहले तो उसका फॉर्म गलत नहीं होगा, क्योंकि कुछ बच्चे ये भी कह रहे हैं सर पहले 2022 आ रहा था, हमने वो भर दिया, अब 2023 आने लगा है, तो अब क्या हमारा फॉर्म गलत हो जाएगा? नहीं, गलत नहीं होगा। ये जो प्रॉब्लम थी ये सीबीएसई के एंड से थी, यानी कि सीटेट के एंड से थी, आपके एंड से नहीं थी। ठीक है, तो जो पहले 2022 आ रहा था आपने 2022 भर दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, चेंज वेंज करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब आप अपीयरिंग फिल करेंगे, जब आप अपीयरिंग फिल करेंगे, जो भी बच्चा अपीयरिंग फिल करेंगे तो 2023 और 2022 अब लिखा आ रहा है, तो अब आपको क्या करना है, 2023 यहाँ पर फिल करना है। ठीक है, लेकिन हम ये बात नहीं कर रहे, तो मैंने आपका एक डाउट क्लियर करा है। हम बात कर रहे हैं जब आप अपीयरिंग वाले बच्चे हैं और आप अपीयरिंग फिल करेंगे, जैसे आप अपीयरिंग फिल करते हैं तो आपका जो रिजल्ट मोड है ना, जो आपका रिजल्ट मोड है वो ऑफ हो जाता है। जो आपका रिजल्ट मोड है वो ऑफ हो जाता है। यहाँ पर कोई भी डिटेल आपकी नहीं भरवाता है, यहाँ पर कोई भी डिटेल आपकी वो ग्रेजुएशन से रिलेटेड तो वैसे डिटेल डलती ही नहीं है। यहाँ पर कोई भी आपकी डिटेल बीएड से रिलेटेड नहीं डलती है कि आपकी कितनी परसेंट है, या अपनी मार्कशीट की स्कैन करके फ़ोटो डालिए या अपनी परसेंटेज लिखिए, ऐसा कोई भी डिटेल यहाँ पे बेटा नहीं डलता है। तो घबराने वाली बात नहीं है। सीटेट के पास कोई भी ऐसा प्रूफ आपके पास नहीं, सीटेट के पास आपका ऐसा कोई भी प्रूफ नहीं जाता है कि जिससे उसको पता चले कि आपकी जो परसेंट है वो 50% से कम है ग्रेजुएशन में। पहली बात तो ये, ठीक है। अब दूसरी बात करते हैं, वो बच्चा जो बीएड कर चुका है, जिसके पास मार्कशीट है और वो यहाँ पे जो फिल करेगा, वो यहाँ पे कॉलम में फिल करेगा पास्ट का, है ना, वो कॉलम में पास्ट का ऑप्शन चूज़ करेगा। जैसे ही वो पास का ऑप्शन चूज़ करता है तो वो कब पास हुआ था, अपना पासिंग ईयर फिल करेगा। यहाँ पे पासिंग ईयर फिल करने के बाद
ठीक है, जब उसका रिजल्ट मोड ओपन हो जाएगा, ठीक है, उसका रिजल्ट मोड क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। लेकिन जो डिटेल डलेगी फिर भी, लेकिन जो डिटेल यहाँ पे डलेगी वो ग्रेजुएशन की नहीं डल रही है, ठीक है, वो डिटेल आपकी ग्रेजुएशन की नहीं डल रही है, वो डल रही है यहाँ पे आपकी बीएड वाली डिटेल कि आपके बीएड में कितने परसेंटेज है ना। तो यहाँ पे आपके बीएड में कितने परसेंटेज है वो डल रही है। तो इसमें भी घबराने वाली कोई बात नहीं है। यहाँ भी आपका सीबीएसई या फिर सीटेट वालों को नहीं पता चलता है कि आपकी ग्रेजुएशन में परसेंटेज 50 से कम है या नहीं है, एक बात तो ये। तो इसलिए क्या है, आप एलिजिबल हो जाते हो, इसलिए आप एलिजिबल हो जाते हो, ये 100% बात है। और ये विद प्रूफ मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि हाँ आपका फॉर्म बिल्कुल सही डलेगा, आपका सर्टिफिकेट भी आ जाएगा, मतलब एडमिट कार्ड भी आ जाएगा, आपको एंट्री मिल जाएगी और आपका अगर पास होते हो तो आपका सर्टिफिकेट भी आ जाएगा, ठीक है। अपना चांस बिल्कुल भी ना खोएं, कोई भी बीएड वाला बच्चा है, कितनी भी परसेंटेज हैं, पेपर 1 के लिए कोड 5 फिल करें और अपना चांस बिल्कुल भी मिस ना करें, ठीक है। तो ये तो थी एक बात, क्योंकि ग्रेजुएशन की कोई भी डिटेल नहीं डल रही है, उनको नहीं पता, क्योंकि वो वेरीफाई कहाँ से करेंगे, कैसे वो रिजेक्ट कर देंगे। सिर्फ वो अपना एक कॉलम भरवा रहे हैं और उसमें उन्होंने लिख रखा है कि एटलीस्ट 50%, तो उसमें घबराने वाली आपको कोई बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ डिटेल जिसमें मैं आपके साथ बात करूँगा। तो अब ध्यान से देखना, कोई भी बच्चा जो बीएड कर रहा है उसकी कितनी भी परसेंटेज है, ठीक है, बीएड कर रहा है, पहली बात तो ये भी डाउट क्लियर करके चलो, क्योंकि आप वीडियो के बाद फिर से मुझे पता है कमेंट कर लोगे क्योंकि आपकी चीज़ें समझ में नहीं आती है, ठीक है। अब ये कोड किसको फिल करना है, कोड 5, पेपर 1 में कोड 5 किसको फिल करना है, बीएड का वो बच्चा जिसने अभी अभी एडमिशन लिया है, ठीक है, फिल कर सकता है कोई भी, 50% से ऊपर हो चाहे 50% से नीचे हो, जनरल, एसटी, एससी, ओबीसी कोई भी हो, ठीक है। जिसने अभी अभी एडमिशन लिया है वो फिल कर सकता है। बीएड फर्स्ट ईयर का बच्चा कोड 5 फिल करेगा पेपर 1 में, बीएड सेकेंड ईयर का बच्चा कोड 5 फिल करेगा पेपर 1 में, बीएड का वो बच्चा जो बीएड कर चुका है जिसके पास फाइनल का रिजल्ट भी है वो भी पेपर 1 में कोड 5 फिल करेगा, ठीक है। और सभी के सभी एलिजिबल रहेंगे, 100% एलिजिबल रहेंगे, गारंटी है मेरी, ठीक है। एडमिट कार्ड आ जाएगा, पेपर देने आप चले जाओगे, पास करते हो, सर्टिफिकेट भी आपका आ जाएगा, वैलिड रहेगा, ठीक है। और वैलिड रहेगा, ध्यान रखना। तो आपको पेपर 1 में कोड 5 भरना है। अब ध्यान से सुनिएगा, अब मैं आपको प्रूफ दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिएगा एक बच्चे की कमेंट भी आई थी आज, एक बच्ची कमेंट आई थी और क्या है कि देखो क्या है कि पहली बात तो ये देखो, अब आप कहेंगे उस कमेंट को पढ़ के सर उसके तो पोस्ट ग्रेजुएशन में तो है ना, लेकिन यहाँ क्या यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन लिखा है क्या, इस कॉलम में कहीं ऐसा लिखा है कि ग्रेजुएशन में कम से कम 50% हो, अगर ग्रेजुएशन में 50% नहीं है तो कम से कम पोस्ट ग्रेजुएशन में 50% हो। क्या यहाँ पे कहीं लिखा है ऐसा कि अगर ग्रेजुएशन में 50% नहीं है तो कम से कम पीजी में या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में 50% हो, क्या ऐसा कहीं लिखा है, मुझे पढ़ के बताओ। कहीं भी नहीं लिखा है, तो पीजी का भी नहीं इसमें कहा है, ठीक है। लेकिन बच्चे ने क्या है, पास किया हुआ है पेपर, बाकायदा पेपर 1 का भी, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लियरली। आकांक्षा पांडे हैं, सीधी सी बात है भाई, जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट है, ठीक है। मेरे मार्क्स ग्रेजुएशन में 40% है, यानी कि सीधी सी बात है 50% से कम है, 50 क्या 45% से भी कम है, ठीक है। मेरे मार्क्स ग्रेजुएशन में 40% है बस, लेकिन पोस्ट ग्रेजुएशन में 65% है ना, पीजी में क्या है 65% है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पोस्ट ग्रेजुएशन का उसमें ऑप्शन है ही नहीं, ठीक है। सीटेट क्लियर है, बीएड भी किया है, मैं एलिजिबल हूँ टीजीटी के लिए, है ना। तो पूछ रही हैं कि क्या मैं टीजीटी के लिए एलिजिबल हूँ, तो सीधी सी बात है सीटेट क्लियर है, यहाँ देख रहे हो सीटेट क्लियर है, सीटेट क्लियर है, परसेंटेज कितनी है 40%, यानी कि 45 से भी कम है जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट। तो एससी एसटी को तो बिल्कुल भी घबराने वाली बात नहीं है और ओबीसी वालों को भी बिल्कुल भी घबराने वाली बात नहीं है। दबा के कोड 5 भरिएगा, ठीक है, आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, फॉर्म भी सबमिट हो जाएगा सक्सेसफुली, ठीक है। कोई भी दिक्कत परेशानी वाली बात बिल्कुल भी नहीं होगी। तो सॉल्यूशन यही है, सॉल्यूशन एक है। सॉल्यूशन क्या है कि पेपर 1 में कोड 5 फिल करना है बीएड वाले स्टूडेंट को, ठीक है। परसेंटेज कितनी भी है मायने नहीं करती है, क्योंकि परसेंटेज का जो ग्रेजुएशन परसेंटेज है आपकी वो फॉर्म में फिल नहीं करवा रहा है, उसके पास कोई भी सबूत नहीं है और ना ही आपका वेरिफिकेशन होगा कि आपका बाद में वेरिफिकेशन होगा कि दिखाओ सीटेट आपका वेरिफिकेशन करेगा कि आपकी ग्रेजुएशन में 50% थी कि नहीं थी, ऐसा भी कुछ नहीं है। आपका सर्टिफिकेट आ जाएगा, उस सर्टिफिकेट से आप सीधा सीधा वैलिड हो जाते हो सुपर टेट के लिए, है ना। इस सर्टिफिकेट से सीधा सीधा आप वैलिड हो जाते हो सुपर टेट के लिए और केवीएस के लिए। बाकी आगे सुपर टेट में क्या एलिजिबिलिटी रहती है आपकी परसेंटेज को लेकर और केवीएस में क्या एलिजिबिलिटी रहती है परसेंटेज को लेकर, वो आगे फ्यूचर की बात है, ठीक है। अभी से आप सोचेंगे सर आगे कोई दिक्कत नहीं होगी, तो इस वजह से अगर आप फॉर्म नहीं भरेंगे और पेपर 1 को छोड़ देंगे तो भाई अपनी लाइफ के साथ बहुत बड़ा धोखा आप कर देंगे। प्रेजेंट पे फोकस करिएगा, प्रेजेंट में आप ये देखेगा कि कैसे मैं पेपर 1 को क्लियर कर सकता हूँ, भर सकता हूँ। बाकी सुपर टेट में अलग बात है कि क्या आती है एलिजिबिलिटी परसेंटेज को लेकर
और KVS में क्या आती है एलिजिबिलिटी परसेंटेज को लेकर, वो बाद में देखना फ्यूचर में। प्रेजेंट अच्छा होगा तो फ्यूचर भी आपका अच्छा होगा। आप प्रेजेंट ही आप ख़राब कर लेंगे, पेपर छोड़ देंगे, नहीं भरेंगे तो फ्यूचर में तो क्या ही आपका चांस बनेगा, है ना। तो ये सारी चीज़ है, यही मुझे डाउट आपका क्लियर करना था, तो यही बताना था मुझे। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। पेपर 1 में कोड 5 फिल करेंगे कौन, ऑल B.Ed स्टूडेंट, ठीक है, ऑल B.Ed स्टूडेंट, ठीक है, चाहे वो B.Ed में अभी अभी एडमिशन लिया हो काउंसलिंग करके, ठीक है, चाहे वो B.Ed फर्स्ट ईयर का बच्चा हो, ठीक है, चाहे वो B.Ed सेकेंड ईयर का बच्चा हो, और चाहे वो B.Ed अपनी फाइनल कर चुका हो, कोई दिक्कत नहीं है, रिजल्ट आ चुका हो। 50% से कम है, टेंशन नहीं लेनी है, कोड 5 निश्चिंत होके फिल कर दे, ठीक है। तो यही मुझे बताना था। अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ते रहेगा। नमस्ते, टाटा, थैंक यू, धन्यवाद। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा, जिससे कि आपके पास वीडियो का नोटिफिकेशन आते रहें। कोई भी अब भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, है ना। और जेन्युइन डाउट होगा तो मैं उसको आपके कॉमन डाउट वाली वीडियो में आपका सभी बच्चों के साथ उस डाउट को शेयर करूँगा, अगर वो डाउट आपका अच्छा होता है तो, ठीक है। बाकी वीडियो को इसको शेयर करना, ताकि जो और भी बच्चे हैं जो इस डाउट को पकड़ के बैठे हैं और B.Ed से रिलेटेड है कि हम पेपर 1 में क्या कोड भरें, हमारे तो 50% से कम है, तो उनको ये वीडियो आपको बिल्कुल शेयर करनी है ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। तो चलिए, नमस्ते, टाटा, थैंक यू, धन्यवाद। अपना ध्यान रखेगा, अपने घर वालों का ध्यान रखेगा, अपने मम्मी पापा बहन भाई का सभी का ध्यान रखेगा और अपना भी ध्यान रखेगा। और CTET को इस बार क्लियर करना है, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, ठीक है। CTET को 100% क्लियर करेंगे, तभी आप क्या है जो KVS की आपकी वैकेंसीज आने वाली हैं फरवरी के आसपास, उसमें आप एलिजिबल हो पाएंगे। CTET अगर नहीं कर पाते हैं तो KVS में भी आप नहीं एलिजिबल हो पाएंगे, ठीक है। और अगर CTET नहीं हो पाता है बाय चांस, तो UP TET तो किसी भी हाल में करना ही करना है, अगर आपको सुपर टेट देना है, ठीक है। तो चलिए, अपना ध्यान रखिएगा। नमस्ते, टाटा, थैंक यू, धन्यवाद।